अब मैं बिला तख़ीर दावत देता हूँ हाफिज़ुल कुरान, हाफिज़ुल बुखारी, जनाब मोहतरम मुफ़क्किर इस्लाम, मुनाज़िर इस्लाम, फ़ातिह मज़ाहिब बातिला, फ़ातिह मज़ाहिब बातिला और अक़ायद बातिला के जो अज़ीम मुबल्लिग़, जो उनको रद्द करने वाले, तरदीद करने वाले जनाब मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब, मदीर मरकज़ अनस बिन मालिक, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आपसे हम कलाम हो और कुरान और हदीस की रोशनी में किताब फरमाते हैं। जनाब मुफ्ती अतीकुर रहमान अलवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम अजमईन, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल्लज़ीना युल्हिदूना फ़ी अस्माइहि सयुजज़ौना मा कानू यअमलून। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिल्लाहि तिस्अतन व तिस्ईना इस्मा मिअतन इल्ला वाहिदा मन अहसाहा दखलल जन्नह औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ात सामियात, दुनिया के अंदर इंसान जिसे पहचानता है उसके साथ जब मुलाकात होती है या उसका तज़किरा होता है तो इंसान का अंदाज मोहब्बत वाला, प्यार वाला होता है। और जिसको इंसान नहीं पहचानता वो अगरचे कितना अजीम ही क्यों ना हो, इंसान का उसके साथ उस तरह का मोहब्बत और प्यार का अंदाज नहीं होता है। आप इसकी मिसाल यूँ समझें कि आप मस्जिद में तशरीफ़ फरमा हो, नमाज का वक़्त करीब हो, एक आम सा सादा सा इंसान मस्जिद में आए और नमाजी उसको पहचानते ना हो, वो आएगा, वुज़ू बनाएगा, सफ में आके बैठ जाएगा और कोई भी उसकी तरफ खास तवज्जो नहीं करेगा। और फिर पीछे से अगर कारी साहिब आए और उनकी निगाह उन पर पड़ जाए और वो उनको पहचानते हो कि ये तो मेरे उस्तादे मोहतरम हैं और ज़माने के बड़े आलिम हैं, तो वो फौरन उनकी तरफ झुकेंगे, सलाम लेंगे, गले मिलेंगे, हाल अहवाल पूछेंगे और उनको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनको मुसल्ले पर खड़ा करेंगे। अब ये फर्क क्यों है? आपके दिल में भी उनके बारे में कोई बुरा ख्याल तसव्वुर नहीं था। फर्क सिर्फ ये है
एक उसको पहचानता था और दूसरे नहीं पहचानते थे। जिसको आप पहचानते हो आप उसको जगह देंगे, करीब बिठाएंगे और उनके साथ मोहब्बत का अंदाज अपनाएंगे, और जिसको नहीं पहचानते उसके साथ आम रूटीन के साथ आप जिंदगी गुजारेंगे। और बहुत दुख की बात है कि आज इंसान को अपने पैदा करने वाले हकीकी रब का सही तारुफ है ही नहीं। और अगर इसको वाकयातन सही मानों में अपने मालिक का तारुफ हो जाए, काबे के रब की कसम, फिर ये अपने अल्लाह से बेगाना हो सकता नहीं हो सकता। वजह ये है कि आज इंसान को अपने मालिक का सही तारुफ ही नहीं। सही बुखारी के एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला के मारूफ 99 नाम है। वैसे अल्लाह ताला के बेशुमार नाम, लेकिन मारूफ नाम, मशहूर नाम कितने हैं? 99। मिअतन इल्ला वाहिदा, एक कम 100। फरमाया मन अहसाहा दखलल जन्ना, जिसने उनको याद कर लिया वो जरूर जन्नत में दाखिल हो जाए। अब गौर करें, मैं और आप, हमें 99 नहीं सैकड़ों हजारों नाम याद हैं। इलाके में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में और अपनी अपनी वर्कशॉप में लोगों के नाम भी याद हैं, उनके बाप के नाम भी याद है, उनकी औलादों के नाम भी याद है। लेकिन ये नाम याद हो या ना हो हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला के 99 नाम याद हो जाए ना, वो इंसान जन्नत में चला जाए। मैं हैरान हुआ इस हदीस के ऊपर, ऐ मेरे मालिक, ये तेरा कितना करम है, कितनी रहमत है, तेरा अपने बंदों से कितना प्यार है कि जो सिर्फ तेरे नाम ही याद कर ले तो उनको मुआफ फरमा देता। और फिर मैंने इस हदीस के फहम को समझा तो यहां तक बात पहुंची कि अल्लाह ताला के 99 नाम जिसको याद हो जाए, नाम याद करने से जन्नत क्यों मिलती है। फिर मुझे पता चला कि जिसको सही तौर पर अल्लाह ताला के 99 नाम याद हो जाए ना, यकीन जानिए हो ही नहीं सकता कि वो बंदा अपने अल्लाह से दूर हो जाए। हो ही नहीं सकता, वो अपने अल्लाह के करीब हो जाएगा, क्योंकि उसको अपने अल्लाह के नामों का पता है और अल्लाह ताला की सिफात का पता है। आज दुनिया में कहते हो ये काम है, ये जरूरत है, फुला के पास चला जा, कहता नहीं ओदे वस दी गल नहीं, कहता फिर उसके पास चला जा। जब पता चल जाता है ना कि ये आदमी ये काम करने पर कादिर है, फिर इंसान उसके सामने पहुंच जाता है, उसके अलावा दूसरे के पास जाता नहीं। अगर हमें अल्लाह ताला का सही तारुफ हो जाए, फिर हम अपनी हर आरजू को लेकर किसके सामने जाएं? उस अल्लाह के सामने। अब आप सुनिए, 99 नाम है, उनमें 4-5 नाम आपके सामने रखता हूं। पहला, मेरे अल्लाह ताला के नामों में मारूफ नाम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमान अर्रहीम। अर्रहमान अर्रहीम, ये दो नाम, दोनों का माना बड़ा रहम करने वाला। अल्लाह ताला की सिफते रहमत बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, इस कदर अजीम है कि मेरे रब ने कुराने मजीद का आगाज किया तो कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
सूरत का आगाज किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। मेरे रब ने ये नहीं कहा तुम उसका कलाम पढ़ने लगे हो जो बड़ा जब्बार, बड़ा कहार, बड़ा मुतकब्बिर, जुल जलाली वल इकराम। नहीं, क्या कहा? अब तुम्हारी बातें उससे होने लगी हैं, तुम्हारा ताल्लुक उससे जुड़ने लगा है, तुम उसका कलाम पढ़ने लगे हो, उसकी बातें याद करने लगे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम, जो बड़ा मेहरबान, कितना मेहरबान। तेरी जिंदगी के अंदर जितनी भी मोहब्बतें आए, प्यार आए, उल्फतें आए, ये सारे प्यार, सारे रहम बहुत छोटे हैं। व रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरे रब कहते हैं मेरी रहमत हर शय से वसी। ये आसमां जिसके किनारे तुम्हें नजर नहीं आ रहे, ये पहाड़ जिसकी बुलंदी को देखकर तुम हैरान रह जाते हो, ये समंदर जिसके किनारे तुम्हें नहीं मिलते हैं, ये जमीन जिसका फैलाव तुम्हारे पहुंच से बाहर है, ये आसमां, जमीन, पहाड़, चांद, सूरज, सितारे, नदियां, नाले, सारी इंसानियत छोटी है। व रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय से वसी है। या रब कितनी वसी है। सही बुखारी की हदीस है, अल्लाह ताला की रहमत के 100 हिस्से, कितने हिस्से? 100। उनमें से 99 हिस्से अल्लाह ताला ने संभाल के रखे। फरमाया एक हिस्से को अल्लाह ने बांटना शुरू किया। कब से? जब से आसमान जमीन बने, आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, फरिश्ते आए, जिन्नात आए, हवान आए, परिंदे आए, दरिंदे आए। जब से इंसानियत जब तक रहेगी क़यामत तक। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, वालिदैन अपनी औलाद से मोहब्बत करे, भाई भाई से प्यार करे, दोस्त दोस्त से प्यार करे, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतों का नुज़ूल हो। हत्ता के परिंदे जो चूंच में दाना लेकर अपने परिंदे के मुंह में देखे, वो दरिंदा, खूनखार दरिंदा भी अगर अपने बच्चों से प्यार करे, ये सारी इंसानियत, सारे जिन, सारे फरिश्ते, सारे परिंदे, सारे दरिंदे, सारे हैवान, सारे हसरात, हत्ता के अल्लाह की हर नेमत, इन तमाम को इकट्ठा करो तो ये अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा है। या रब, 99 हिस्सों का आलम क्या होगा? फरमाया देख लेना क़यामत के दिन जब मेरे गुनाहगार बंदे आएंगे, मैं 99 हिस्से इनके ऊपर नछावर करके इनको जन्नत अता कर दूं। 99 हिस्सों की रहमत क्या होगी? आज तेरे ऊपर अल्लाह के करोड़ों इनाम है, तेरे वालिदैन पे इनाम है, तेरी औलाद पे इनाम है, तेरे रिश्तेदारों पे इनाम है। जब से इंसानियत बनी उस वक्त से लेकर आज तक ये सारे इनाम अपनी जगह पर, ये अल्लाह की रहमत का एक हिस्सा है। मेरे रब की रहमत कितनी वसी है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में एक आने वाला आया, ऊपर चादर ली है, चादर में कुछ पकड़ा है। आपने फरमाया इसमें, वो आकर पूछता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेरी मुट्ठी में की, मैं मुन्नू की पता की। उसने अपना हाथ उठाया, आपने क्या देखा? एक छोटा सा चिड़िया का बच्चा, और एक चिड़िया है। जब उसने पर्दा पीछे हटाया, फ़अबत अन ततीरा, चिड़िया के रास्ते सारे खुल गए, लेकिन उसने उड़ने से इनकार किया, वो उड़ नहीं रही। आपने फरमाया मेरे साहबी इसकी टांग खराब है? फरमाया नहीं। पर कटे हैं? फरमाया नहीं। तो फिर क्या मसला है? कहने लगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, मैं रास्ते से गुजर रहा था, एक छोटा सा दरख्त था, वहां एक घोंसला था, इस बच्चे के चहचहाने की आवाज आई, मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने बच्चे को पकड़ा, इसकी माँ ने देखा, मेरे सर के इर्द गिर्द घूमने लगी, मैंने पर्दे को हटाया, वो इसके साथ आकर चिमट गई। आका सारा कुछ दुरुस्त है, लेकिन वो अपने बच्चे की मोहब्बत की खातर अपनी जान की परवाह नहीं कर रही, अपनी मरने की परवाह नहीं कर रही। फ़अबत अन ततीरा, उसने कहा बच्चे तेरे साथ मोहब्बत की खातर कैद की जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन तुझे छोड़ के जाना गवारा नहीं करूंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सहाबा सुन लो, फवल्लाहि लल्लाहु अरहमु बिइबादी मिन हाज़ी, अल्लाह की कसम जितना प्यार इस चिड़िया को अपने बच्चे से है, इससे बढ़कर मेरा रब तुम्हारे ऊपर रहीम और करीम है।
मेहरबान है, अल्लाह इससे बड़ा मेहरबान है। नबी अलैहिस्सलाम गए, गज़वा किया, वापस आए, कैदी पकड़े थे, लाकर एक कमरे में बंद कर दिया। एक औरत है जिसकी जान को चैन और सुकून नहीं मिल रहा, कभी दाएं दौड़ रही, कभी बाएं, कभी इधर कभी इधर। आप उसकी बेचैनी को देख रहे हैं। साहबा से पूछा इसको क्या हुआ? कहा गया कि इसका बच्चा मैदान में गुम हुआ। आपने ऐलान किया। एक साहबी ने कहा बच्चा तो मेरे पास है, लाकर उस औरत को दिया। उसने अपने सीने से लगाया, सुकून से बैठ गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम साहबा से पूछने लगे, ऐ मेरे सहाबियों बताओ तो सही, क्या तुम ये तसव्वुर कर सकते हो ये औरत अपने हाथ से आग को जला दे और उसको भड़का दे और फिर अपने सीने से उतार के इस बच्चे को आग में फेंक दे? उन्होंने कहा आग में फेंकना तो दूर की बात है, ये तो अपने सीने से भी हटाने के लिए तैयार नहीं। फरमाया अल्लाह की कसम, जितना प्यार इस माँ को अपने बच्चे के साथ है, अल्लाह की कसम आसमान वाले रब को इससे बढ़कर तुम्हारे साथ प्यार है। वो भी तुम्हें अपनी जहन्नम में फेंकना पसंद करता नहीं करता है। हाँ मेरा रब तुम्हारे ऊपर बड़ा मेहरबान है। ये अल्लाह की सिफत है, अर रहमान अर रहीम। आज दुनिया कहती है मेरा रब 70 माओं की जितना प्यार करता है उतना मेहरबान है। दुनिया का बड़ा झूठ है। 70,000 हो, 70 लाख हो, 70 करोड़ हो, 70 अरब हो, 70 खरब हो, अल्लाह की कसम मेरा रब इससे भी बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है, क्योंकि मेरे रब ने लिखा है व रहमती वसीअत कुल्ल शै। मेरे रब की रहमत हर शय से वसी है। अल्लाह की रहमत का कोई किनारा नहीं। इस वजह से हर वक्त उसकी रहमत का सहारा लो और कभी मायूस होने की कोशिश ना किया करो। जब पता चल जाए ना मेरा रब रहीम है, मेहरबान है, फिर उसके सामने मायूसी अच्छी नहीं लगती। मेरे अल्लाह ताला की एक और सिफत है अल हकीम। अल हकीम बड़ी हिकमत वाला, बड़ी हिकमत वाला। उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। आज दुनिया में थोड़ा सा अक्लमंद हो तो कोई फजूल काम नहीं करता। मेरे रब ने कितनी बड़ी हिकमत के साथ एक इंसान को बना दिया। अहमद साजिद साहब आपको सुना रहे थे फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन जरा अपने वजूद पे गौर करके देख ले कि तेरी आंख 1 इंच की है लेकिन कितनी दूर देखती है। तुम जाते हो गर्दो गुबार पड़ती है, सिर्फ ऐसे आंख को मलते हो, आंख ठीक हो जाती है। कौन सी वैक्सीन इसमें डाली हुई है, कौन से इसके अंदर ड्रॉप डाले हुए हैं, तेरी आंख ऐसे ऐसे झपकती है। मेरे रब ने इसके अंदर वाइपर रखे हैं जो तेरी आंख को हर वक्त साफ करती है। अपने वजूद को देख ले। एक मरीज आया, उसकी गर्दन की हड्डियां के आपस में जुड़ी हुई हैं, नरखरे की बीमारी उसको कहा जाता है। इसी तरह है, ना खाया जाए सही तरह, ना पिया जाए सही तरह, ना देखा जाए सामने की तरफ। इसी तरह हड्डियां जुड़ी हैं। डॉक्टरों ने इलाज करने चाहे तो ना कर सके। उन्होंने इन पसलियों को देखा, इन पसलियों के साथ छोटी छोटी पसलियां वैसे ही जुड़ी हुई हैं। दुनिया देखती रही, अतिब्बा देखते रहे, हुकामा देखते रहे, डॉक्टर देखते रहे। इन पसलियों का फायदा क्या है? एक डॉक्टर को मेरे रब ने समझ दी, जरा इधर से उतार के यहां लगा कर तो देख ले। उसने वहां से उतारा, यहां लगाया, ऑपरेशन कामयाब हुआ। सामने देखने लगा, सही खाने लगा, सही पीने लगा। बेसाख्ता पुकार उठे, सुबहानक मा आज़मक। ऐ रब तेरी हिकमत को कौन कौन पहचाने। 2 गुर्दे रख दिए, एक जगह साथ मेरे रब ने रख दी। इंसान देखता रहा कि जगह खाली है। फरमाया नहीं, अगर तूने ट्रांसप्लांट कराना हो तो जगह तेरे रब ने तेरे लिए पहले बना दी। उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। उस रब की हिकमत के फैसले पर तुझे राजी होना होगा। मैं तो चाहता था मुझे बेटे मिले, नहीं मिले, मेरे रब की इसमें हिकमत है। मैं तो चाहता था मुझे बेटियां मिले, नहीं मिली, मेरे रब की इसमें हिकमत है। मैं तो चाहता था मुझे माल मिले, नहीं मिला, मेरे रब की इसमें हिकमत है। मैं तो चाहता था मुझे गाड़ियां मिले, नहीं मिली, मेरे रब की इसमें हिकमत है। नहीं समझ आती तो कुरान को उठा लो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरे रब ने आसमान से उतारा था। मूसा अलैहिस्सलाम खज़िर अलैहिस्सलाम के साथ गए, कश्ती में बैठे। कश्ती के मल्लाह बच्चे थे, नौजवान थे। उन्होंने पैसे किराया लिया,
नहीं लिया। मूसा अलैहिस्सलाम उसमें सवार हैं, खजीर अलैहिस्सलाम सवार हैं। उतरने लगे तो कश्ती के दो फट्टों के कील उतार दिए, कश्ती तोड़ दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए खजीर तूने अच्छा सलूक किया है, एक उन्होंने हमसे किराया नहीं लिया, पैसे नहीं लिए और तूने उनकी कश्ती को तोड़ दिया। फरमाया आगे चल। मूसा अलैहिस्सलाम आगे चले, खजीर अलैहिस्सलाम आगे चले। 16वें सिपारे का आगाज, 15वें का इख्तिताम है। आगे एक बच्चा बच्चों के दरमियान खेल रहा है, उसको पकड़ा, गर्दन को मरोड़ दिया, उसको कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम देखने लगे, खजीर तू कैसा इंसान है, छोटा सा मासूम बच्चा है, गुनाह कोई नहीं, गलती कोई नहीं, नाफरमानी कोई नहीं, तूने बच्चे को कत्ल कर दिया, मासूम कली को मसल के रख दिया। कहा तुम्हें समझ नहीं, जरा आगे चल। अगले बस्ती में गए, कहा खाना दे दो, हम मुसाफिर हैं, पानी दे दो, हम मुसाफिर हैं। उन्होंने ना खाना दिया ना पानी दिया। थोड़ा सा आगे गए, एक दीवार गिरने के करीब है, एक पैगंबर मिस्त्री बने, एक पैगंबर मजदूर बने, एक ने ईंटें उठाई, एक ने लगाई, दोनों काम कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, ए खजीर ऐसे लोग जिन्होंने हमारी इज्जत नहीं की, हमारा एहतराम नहीं किया, हमारा ख्याल नहीं रखा, और तुम उनकी दीवार को दुरुस्त कर रहे हो। आसमान से कुरान उतरा, मेरे रब ताला ने उनको बताया, पैगंबर अलैहिस्सलाम ने हमें सुनाया कि देखने में तीनों काम अच्छे नहीं थे, लेकिन इसके अंदर मेरे रब की हिकमत थी। फिर बताया गया, तुम्हें क्या पता, जहां जाके ये कश्ती रुकनी थी वहां एक जालिम बादशाह था, जो कश्ती सही आती उसको अपने कब्जे में ले लेता। मुझे पता चल चुका था, आसमान वाले को पता चल चुका था, वही के जरिए बता दिया था, इसकी फट्टी को तोड़ दो, इसके कील को उखाड़ दो, बादशाह पकड़ेगा नहीं, ये दोबारा कील लगा के अपनी कश्ती को चलाता रहेगा। दूसरी जगह पर गए थे, कहा यह बच्चा अगर जवान होता अपने मोमिन वालिदैन को काफिर बना के रख देता, इसको कत्ल कर दिया गया। मेरे रब ने और बेटे अता करके उनके ईमान को बचा लिया था। कहा आगे जब हम गए थे, इलाके वाले बुरे थे, मोहल्ले वाले बुरे थे, बस्ती वाले बुरे थे, वो घर तो दो यतीम बच्चों का था जिनका बाप बड़ा नेक था। अगर वो दीवार गिर जाती, उस दीवार की नींव के अंदर, उसकी बुनियाद के अंदर उनका कुछ खजाना था, वो गिर जाता, ये जालिम लोग उठा लेते, यतीम बच्चों का माल खा लेते। मेरे रब ने कहा अंबिया तेरे घर की रखवाली करेंगे। तीनों काम जाहिर में अच्छे नहीं थे, लेकिन पीछे मेरे रब की हिकमत थी। मानना पड़ेगा, एक तेरी सोच है, एक मेरी सोच है, एक तेरी तमन्ना है, एक मेरी तमन्ना है, एक आसमान वाले रब का इल्म है। मेरा रब अल हकीम है, उसका हर फैसला हिकमत पे मबनी है। वो चाहे तो बचपन में ले जाए, वो चाहे तो जवानी में ले जाए, वो चाहे तो बुढ़ापे में ले जाए, वो देने पे आए तो 10-10 दे दे, न देने पे आए तो एक भी ना दे। उसका हर फैसला हिकमत पे मबनी है। कभी उसके फैसले पे इतराज मत करना, कभी उसके फैसले पे नाराज मत होना। तुम नहीं जानते, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ईमान और यकीन है कि मेरे रब का हर फैसला हिकमत पे मबनी है, क्योंकि वो क्या है, अल हकीम। जब ये बात समझ आ जाए, फिर शिकवे खत्म, शिकायतें खत्म, रोले खत्म, बातें खत्म। मैं ये चाहता था मुझे नहीं मिला, मैं ये चाहता था मुझे नहीं मिला। तेरी चाहत नीचे, उसकी हिकमत ऊपर है। वो जो चाहेगा सो तुझे देगा, जो चाहेगा नहीं देगा। हर फैसले पे राजी रह कि मैं अल्लाह के हर फैसले पे राजी, क्योंकि मैं हकीम नहीं, वो हकीम है। मेरे अल्लाह की एक तीसरी सिफत है अस्समी, खूब सुनने वाला, बहुत सुनने वाला, दूर और नजदीक से सुनने वाला, 1 और करोड़ की एक वक्त में सुनने वाला, एक जुबान और लाखों जुबानों को सुनने वाला, इस कदर सुनने वाला कि इंसानियत की अकल दंग और हैरान रह जाए। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, सही बुखारी की हदीस है, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, बारिश बरस नहीं रही है, कई महीने से तरस रहे हैं, आओ कल मैदान में निकलेंगे, वहां जाएंगे, हाथ उठाएंगे, उस रब के सामने गिड़गिड़ाएंगे, दुआएं मांगेंगे, आसमान से बारिश उतरेगी। सुबह हुई, नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम निकले, कौम को साथ लिया, अभी रास्ते में जा रहे हैं, क्या देखा, एक छोटी सी चूंटी जमीन पे लेटी, पांव ऊपर किए,
ऐसे चलती है ना, पाँव नीचे होते हैं, वो ऐसे लेट गए, पाँव ऊपर की तरफ और अपनी कमर जमीन की तरफ। और उसने क्या कहा, या रब इन्ना खल्कुम मिन खल्की लैसा बिना गिनन अन सुकियाक। है मेरे रब, अगर तेरा पैगंबर सुलेमान तेरी मखलूक है तो हम भी तो तेरी मखलूक है ना, हमें भी तो तूने ही पैदा किया है ना। लैसा बिना गिनन अन सुकियाक, हम तेरे पानी के कतरात से बेपरवाह नहीं है, हमें भी तेरी जरूरत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी को देखा, उसकी आवाज को सुना, उसकी आवाज को समझा और रुक गए। कहा चलो साथियों वापस चलो। ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, अभी हम मैदान में पहुंचे नहीं, अभी हमने हाथों को उठाया नहीं, आंसुओं को बरसाया नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ाए नहीं, वापस क्यों चले? फरमाया चले जाओ, लक़द सुकीतुम बिदावती गैरिकुम, अब तुम्हें बारिश मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? कहा तुमने नहीं देखा, मैंने देखा था, जमीन पे चूंटी लेटी थी, पांव हाथ ऊपर उठाए थे और वो कह रही थी या रब, ऐ मेरे परवरदिगार, हम भी तो तेरी मखलूक है। फरमाया अल्लाह की कसम, सातों आसमानों से ऊपर अर्श के ऊपर बैठे रब ने उस चूंटी की अदा को देखा भी है और उसकी आवाज को सुना भी है, और मेरा रब उसकी आवाज को सुन के तुम्हें बारिश की बरसात बरसा ही देगा। मेरा रब अगर चूंटियों की सुन सकता है तो तेरी क्यों नहीं सुनेगा? अगर मेरा रब चूंटियों की मान लेता है, तेरी क्यों नहीं मानेगा? तेरे अंदर कमी है या मेरे अंदर कमी है? मनाने के लिए आ, काबे के रब की कसम, मेरा रब अमीर की भी सुनता है, गरीब की भी सुनता है, अपने की भी सुनता है, पराये की भी सुनता है। मेरा रब तो हर एक की हर जगह से सुनता है। वज़न्नूनी इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि फनादा फी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। वो गए थे कश्ती में, छलांग लगाई थी समंदर में, नीचे गए थे मछली के पेट में। कोई नहीं जानता था जिंदा है या फौजशुदा, कोई नहीं जानता था कि रेत की ज़र्रात के अंदर घुम गए या पानी के अंदर घुम गए, कहाँ चले गए, मट्टी में है या पेट के अंदर, किसी को इल्म नहीं था। लेकिन उन्होंने वहां से पुकारा तो किसने सुना? मेरे अल्लाह ने। फस्तजबना लहू वनज्जैनाहु मिनल गम, मेरे रब ने उनकी आवाज को सुन लिया था। मेरा अल्लाह इस कदर समी है, मेरे अल्लाह ताला ने तो उस वक्त भी सुना था। जान आई थी, दरवाजा खटखटाया था, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ने खोला था। अम्मा खोला, रात के इस वक्त में यहाँ तुम क्या लेने आई? कहा दुखियों की रात बड़ी लंबी हुआ करती है। आयशा बता आका कहाँ है? कहा वो तो आराम कर रहे हैं। अम्मा सुबह को आ जाना। कहा ना ना बेटी, दुखी की रात बड़ी लंबी है, सुबह नहीं अभी बुलाया जाए। पैगंबर अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर आए, अम्मा आयशा कमरे में चली गई। अम्मा खोला अपना दुखड़ा सुना रही है, मेरे खावन ने मुझे अपनी माँ की तरह कह दिया, बताओ मैं क्या करूं? बूढ़ी हो चुकी हूँ, पीछा मेरा है कोई नहीं कि मैं अपने मेके जा सकूं, आगे शादी कर नहीं सकती, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं? मेरे खावन ने मुझे अपनी माँ कह दिया है, मैं क्या करूं? फरमाया अम्मा अभी तो मेरे ऊपर कोई वही नहीं आई, मैं तेरे मसले का हाल बता दूं। उस अम्मा ने वहां खड़े खड़े आसमान वाले रब से कहा। अम्मा आयशा कहती हैं मैंने अपने अंदर जाके जरा कान लगा के सुनना चाहा कि ये क्या दुख सुना रही हैं। मेरे रब की समात में मैं कुर्बान, मैंने सुनना चाहा, मुझे ना सुना। आसमान से कुरान उतरा, कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। अम्मा तुम्हें सुने ना सुने, सातों आसमान से ऊपर मेरा रब इसकी आवाज को सुन रहा था और समझ रहा था। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहरा बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल व सारिबुन बिन्नार। रात की तरीकी हो, दिन का उजाला हो, तेरी आवाज ऊंची हो, तेरी आवाज हल्की हो, मेरा रब कहते मेरे लिए सब बराबर है। दिन के उजाले में निकलो, रात की तरीकी में निकलो, ऊंची ऊंची पुकारो या अपने आवाज अपने दिल तक रखो, मेरा रब हर एक की हर वक्त सुन रहा है। आज अगर ये पता चल जाए और यकीन हो जाए, आज गलत फोन आता है, इधर से उठ के बाहर चला जाता है, अब्बू ना सुन ले, बाहर कोई आया तो छत पे चला गया, भाई ना सुन ले, छत पे आया तो बाहर निकल गया, चौक चौराहे में चला गया, कोई ना सुने। अल्लाह की कसम कोई सुने ना सुने, आसमान वाला रब तो सुन रहा है। अगर ये अकीदा बन जाए
मेरा रब हर वक्त सुनता है, हर जगह सुनता है। फिर इंसान गुनाहों से बाहर आ जाएगा, चुगली से बाहर आ जाएगा, गीबत से बाहर आ जाएगा, हराम बातों से बाहर आ जाएगा। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रात के आखिरी पहर में अपनी गलियों का गश्त कर रहे हैं। एक घर से किसी के बहसने की आवाज आई, उलझने की, तकरार की आवाज आई। जरा कान लगा के सुना, लड़ाई क्या हो रही है। सुनने वालों में क्या सुना, अम्मा कह रही पानी डाल दूध के अंदर, बेटी कह रही नहीं। अम्मा कह रही ढाल, बेटी कह रही नहीं। अम्मा गुस्से में क्या के कहती है, डरती क्यों है, कौन सा उमर देख रहा है। उसने कहा माँ उमर नहीं, उमर का रब तो देख और सुन रहा है। उमर इब्ने खत्ताब रज़ी ने दरवाजे पे निशान लगाया, चुपचाप वापस चले गए। सुबह हुई तो दरवाजा खटखटाया, कहा कौन, कहा उमर आया। अम्मा डर गई, लगता है पता चल गया। फरमाया किधर आए हैं अमीरुल मोमिनीन। कहा अमीरुल मोमिनीन अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के लिए मांगने आए हैं। मेरे घर अमीरुल मोमिनीन का रिश्ता कैसे आ सकता है। फरमाया जिसके दिलो दिमाग में हो, कोई सुने ना सुने वो सुन रहा है, कोई देखे ना देखे वो देख रहा है। ऐसी बेटी का निकाह मैं उमर अपनी बेटे के साथ करूंगा। ये ईमान हो, अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक हो, मेरा रब सुन रहा है। फिर उस वक्त दुखों की घड़ी में भी उसको सुनाओगे और हर गलत काम से भी बच जाओगे कि मेरा रब सुन रहा है। मेरे अल्लाह की एक और सिफत है अल बसीर, खूब देखने वाला, बहुत देखने वाला, बहुत देखने। आज 2 नंबर चीज के ऊपर स्टिकर लगा के बेचा जा रहा है, दुनिया नहीं देख रही। कम तोला जा रहा है, दुनिया नहीं देख रही। आज पीछे जाके मिलावट की जा रही है, दुनिया नहीं देख रही। आज हाथ की सफाई के साथ गलत काम किए जा रहे, दुनिया नहीं देख रही। अल्लाह की कसम अगर ये अकीदा बन जाए ना, कोई देखे ना देखे, आसमान वाला तो देख रहा है। अल बसीर है, खूब देखने वाला। रात की तरीकी हो, पहाड़ की गार हो, अंधेरी रात हो, अंधेरी रात में गार की तह में एक पत्थर हो, पत्थर के नीचे एक स्याह रंग का कीड़ा हो। वो कीड़ा उस रात में चले, आसमान वाला रब उस कीड़े के चलने की आहट को सुनता भी है और उसको देख भी रहा होता है। तुम में से कोई उससे छुप सकता, ला याज़ुबु अन्हु मिस्कालु ज़र्रा फिस समावाति वला फिल अर्द वला असगरु मिन ज़ालिक वला अकबर। फरमाया आसमान की बुलंदी हो, जमीन की तह हो, करोड़ों मील के फासले हो, मेरे रब से एक जर्रा बराबर चीज या उससे बड़ी चीज या उससे छोटी चीज, कोई शय मेरे रब से छुपी हुई नहीं है। सब कुछ उसके सामने आया और वाज़ेह है। अल बसीर हर शय को देख रहा है, हर शय को देख रहा है। ना वो सोता है ना उसे ऊंघ आती है, हर वक्त हर शय को देख रहा है। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह तआला के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दोपहर के वक्त में एक लंबे सफर पे जा रहे थे। नाफे गुलाम इनके साथ था। दोपहर के वक्त में शुअबुल ईमान की ये रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी से नीचे उतरे, अपने गुलाम को नीचे उतारा, कहा नाफे सुफरा बिछा, खाना लगा। खाना लग गया, सामने निगाह उठी, एक बकरियों का चरवाहा बकरियां चरा रहा है। दिल में सोचा अरब का इलाका, दोपहर का वक्त, तपते हुए सहरा, ये बेचारा गुलाम गुलामी करके कैसा खाना खाएगा। मेरे पास तो रब की नेमतों की फरावानी है। इसको कहा जा उस गुलाम को बुला के ला। वो गया, उसको बुला के लाया, अपने सामने बिठाया और आपने फरमाया या गुलाम कुल माना, बेटे बच्चे बैठ के मेरे साथ खाना खा। उसने क्या कहा, या अम बारकल्लाहु फीक इन्नी साइम, चचा अल्लाह तुझे और अता करे, मेरा रोजा है, मेरा रोजा है। अतसूमु फी यौमिन हार शदीदुन समूम व अंत तरअल गनम फी हादिल जिबाल। क्या अरब के इलाके में जब आग की तरह लो बरस रही है, तपते हुए सहराओं में, दोपहर के वक्त में बकरियों के पीछे दौड़ने वाले इस वक्त में तूने नफली रोजा रखा हुआ है। अतसूमु फी यौमिन हार,
गर्मी के मौसम में शदीदुल समूम, बड़ी गर्म हवा चल रही है, वअंत तराल गनम, तू बकरियों के पीछे दौड़ रहा है, फी हादिल जिबाल, पहाड़ों की चढ़ाइयां उतराइयां इसके अंदर चल रहा है और तूने नफली रोजा रखा है। उसने आगे से जवाब दिया और लाजवाब जवाब दिया। वो कहने लगा, चचा गर्मी मुझे भी लगती है, भूख मुझे भी तड़पाती है, प्यास मुझे भी लगती है, पाँव मेरे भी चलते हैं, जिस्म मेरा भी दर्द करता है, लेकिन इन्नी अस्ताइदु लियौमिन अहर्रा मिन्हु, मैं आज की गर्मी को बर्दाश्त करके क़यामत की जहन्नम की गर्मी को ठंडा कर रहा हूँ, मैं तो उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैरान हुए, ये कैसा नौजवान है, भागेगा, दौड़ेगा, बकरियां इकट्ठी करेगा, सांस फूलेगा, चेहरा के ऊपर रौनक खत्म होगी, प्यास लगेगी, लेकिन सारा दिन नफली रोजा, ये इतना नेक है या बन रहा है, चेक करना चाह। कैसा कहा, ऐसा कर कि हमें एक बकरी दे दे, अपने मालिक को कहना गुम हो गई, हम तुझे पैसे भी दे देंगे और इसको ज़बा करके तेरी इफ्तारी का सामान भी बनाएंगे। उसने आगे से क्या कहा, चचा बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं अपने मालिक की इजाजत के बगैर ऐसा कर सकता? उसने कहा, तेरा मालिक कौन देख रहा है, तू अपने मालिक को कह देना भेड़िया आ गया था, खा गया। उसने कहा, चचा बात तेरी ठीक है, मैं अपने मालिक को कह दूं गुम हो गई, वो कहेगा गुम हो गई, मैं कहूं भेड़िया खा गया, वो कहेगा खा गया, लेकिन मुझे ये बता, ऐन अल्लाह, आज दुनिया के मालिक की आंखों में मैं धूल डाल दूं, लेकिन आसमानों पर देखने वाला अल्लाह कहाँ है? वो तो देख रहा है ना, वो तो देख रहा है। ऐसा जुमला बोला, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला के सीने तक जा पहुंचा। आप भी बोलने लगे, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह। अब्दुल्ला, तेरा ईमान ऐसा मजबूत हो, पहाड़ों के अंदर हो, समंदरों के अंदर हो, दरियाओं में हो, छत पे हो, कमरे में हो, लोगों के सामने हो या जलवत खलवत में हो, तेरा अकीदा ये हो, मेरा रब देख रहा है। कहा, नाफे बस आगे नहीं जाएंगे, पीछे पता कर ये गुलाम किसका है। पता किया गया, ये गुलाम फुला का है। उनके पास पहुंचे, कहा ये गुलाम अब्दुल्ला को बेच दे। उसने आगे से कहा, अच्छे गुलामों को बेचा नहीं जाता, मैं नहीं बेचूंगा। उन्होंने कहा, नहीं, आज मुंह से कीमत मांग, जो मुंह से मांगेगा तुम्हें मिलेगा। उसने मुंह से कीमत मांगी, उसके सामने रखी। कहा, तेरी बकरियां कितनी हैं? कहा, 200 बकरियां जो वो चरा रहा है। कहा, उनकी कीमत क्या है? शुअबुल ईमान इमाम बैहकी के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने उनकी बकरियों की कीमत दी। शाम का वक्त हुआ, आप रास्ते में खड़े हुए, वो बकरियों को हाँकता हुआ वापस आ रहा है, ये उसको देख के मुस्कुरा रहे, करीब से गुजरने लगा। कहा, रुक जा, अब तुम्हें उस घर में जाने की जरूरत नहीं। कहा, क्या हुआ? कहा, मैंने तुझे तेरे मालिक से खरीद लिया, उससे पूछ आ, मैंने तुझे अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया और बकरियां तुम्हें तोहफे में अता कर दी है। ये अल्लाह का वादा है, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। आज उसके होकर तो देखो, वो तुम्हारा भी होकर दिखाएगा। और ये अकीदा रखो, ये सोच रखो कि मेरा रब देख रहा है, कोई देखे ना देखे। दूध में मिलावट मत करना, चीज खराब को सही कहकर मत बेचना, 2 नंबर चीज पे सही स्टिकर लगा के मत बेचना। थोड़ा सा नुकसान कर लेना, लेकिन दुनिया को धोखा मत देना, क्योंकि दुनिया देखे ना देखे, आसमान वाला रब तो देख रहा है। जब ये अकीदा सोच होगी, अल्लाह की कसम, इंसान फिर गुनाहों से बाज आएगा, गलतियों से बाज आ जाएगा, सारी बुराइयों से बाज आ जाएगा। मरसद गनवी रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपने कहा, मरसद जी अल्लाह के नबी इस्लाम हाजिर हूँ। अबू दाऊद की रिवायत है, मरसद मेरे पास आ, तू पहले ढाके डालता था ना, चोरियां करता था ना? आका, करता था, अब मैंने छोड़ दी, मैंने अल्लाह से पक्की तौबा माफी मांग ली। फरमाया, मुझे पता है मेरे रब ने तुझे माफ कर दिया, लेकिन बात सुन, अब इस्लाम को तेरी जरूरत है।
आका मेरी जरूरत है। फरमाया तेरी जरूरत है, मेरे पास आ। हम मक्के से आए हैं ना, जी हाँ आए हैं। मक्के में कुछ मुसलमान आना चाहते थे, जालिमों ने पकड़कर बेड़ियों में संगलियों में जकड़ दिया है। अब तू उसी तरह जा, दीवार फैलांग, उनको उठा, मदीने में लेके आ, उसी महारत के साथ जा। पहले तू माल उठाता था अपने पेट के लिए, अपनी जात के लिए, अब मुसलमानों को उठाएगा अल्लाह की रिजा के लिए। जा, उनको कैद से छुड़ा के लेके आ। अबू मरसद अल-गनवी रजी अल्लाह तआला अन्हु 8 दिन का सफर तय करके मक्का मुकरमा में पहुंचते हैं। रात का वक्त है, चांद हल्की हल्की लाइटें जमीन पे गिरा रहा है और उसकी लाइटें आ रही। और फिर उस वक्त एक अनाक नामी औरत वहां से गुजरी। उसने क्या देखा? उसने साए से, परछावे से पहचान लिया, क्योंकि जमाने जाहिलियत में गलत मरासम थे, ताल्लुकात। कहने लगी अबा मरसद, वो अबू मरसद। आप आगे बढ़े, कहने लगे हाँ अबू मरसद। कहती मरहबा या अबा मरसद, आज तो रात पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। आपने फरमाया बीबी नहीं, इन्नल्लाह कद हर्रम ज़िना, मेरे अल्लाह ने जिना को हराम कर दिया। अब तसव्वुर करें, रात का वक़्त, अकेली औरत, अकेला मर्द, बुराई की दावत, रोकने वाला कोई नहीं, टोकने वाला कोई नहीं, कोई रुकावट डालने वाला नहीं। वो बुराई की तरफ बुलाए, अबू मरसद के बुराई हराम। उसने कहा मेरे साथ गलत काम कर, वरना फिर मैं तुझे पकड़ा दूंगी, ब्लैकमेलिंग की। उन्होंने कहा बीबी जो चाहती है सो कर ले, मैं तेरे साथ गलत काम कर सकता नहीं कर सकता। क्यों? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदीने में है, रात को देखने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं, सिर्फ एक है जो अर्श पे बैठा इस वक्त भी देख रहा है। अबू मरसद को उसी का डर है, उसी का खौफ है। दिल में कहा वो अल बसीर है, वो हर एक को देख रहा है। बीबी ने कहा नहीं कहते, नहीं कहती, पक्की बात कहते, पक्की बात, मैं तेरे साथ गलत काम नहीं कर सकता। उसने शोर मचाया, उन गुंडों को उठाया, वो उठे, ये आगे भागे, वो पीछे दौड़े, ये आगे गार में चले गए, वो गार के मुंह तक पहुंचे। अल्लाह ने उनकी आंखों को अंधा किया, उन्होंने नीचे नहीं देखा, दाएं बाएं देखा, वो बेफिक्र होके वापस चले गए। जब जाके सोए, अबू मरसद निकले। अब दो रास्ते हैं, जान बचा के वापस चला जाऊं या कैदियों को लेकर फिर जाऊं। अकेले कैसे जा सकते थे? हुक्म किसका था? मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। कहा जान जाती है तो जाए, लेकिन अबू मरसद खाली हाथ नहीं जाएगा। दोबारा गए, दीवार फैलांगी, मुसलमान को उठाया, बाहर फेंका, उनको कंधे पे उठाया, दूर जाके बेड़ियां तोड़ी और फिर उनको मदीने में लेकर आए। आका जो आपने कहा सो मैंने पूरा किया, लेकिन एक बात है, रात के वक्त अनाक मिली थी, बुराई की दावत दी थी, मैंने उसको ठुकराया था। फरमाया अबू मरसद तूने अपने ईमान को बचा लिया। फरमाया का ईमान को बचा लिया? फरमाया अबू मरसद तूने सिर्फ ईमान नहीं बल्कि अपनी जन्नत को बचा लिया। जब अकीदा सोच ये हो जाए, अल बसीर, मेरा रब कौन है? बसीर है। जब इंसान के दिलो दिमाग में मेरे अल्लाह का ये वसफ बैठ जाए, फिर इंसान गुनाहों से बाद आ जाता है। मेरे अल्लाह ताला की चौथी सिफत जो आपको बताना चाहता हूँ वो है अल कदीर। कुरान के हर सिपारे में, हर जगह पे कसरत के साथ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब हर शय पे। आज दुनिया में तुम्हें क्या है? अगर बीमार हो तो सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, 18 साल की बीमारी के बाद मेरा रब ही था, रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंता अर्हमुर राहिमीन, ए मेरे रब मुझे तकलीफ पहुंची है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पुकारा, आसमान से फरिश्ता आया, कहा एड़ी जमीन पे लगाइए। कहा क्या होगा? कहा चश्मा निकलेगा। फिर क्या हुआ? कहा पी लेना, अंदर की बीमारी साफ, ऊपर डाल लेना, बाहर की बीमारी साफ। मेरा रब हर शय पे कादिर है। अगर आज तुम्हें फकीरी का डर है, जॉब नहीं मिल रही, घर के हालात अच्छे नहीं है, मेरे रब को अला कुल्ली शैइन कदीर मान कर तो देखो। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद करो। इलाके में एक आदमी को मुक्का मारा, वो आदमी फौत हुआ, वो इनको पकड़ने लगे, यहाँ से निकले मदियन पहुंचे, पैसे नहीं है,
घर नहीं है, जानने वाला नहीं, पहचानने वाला नहीं, कुछ नहीं है। बकरियों को, ऊंटों को दूध पानी पिला के बैठ के रब्बी नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ऐ मेरे रब मैं तेरा फकीर बंदा तेरे दरवाजे पे बैठा, तू हर शय पे कादिर है। मेरे अल्लाह ने घर दिया, मेरे अल्लाह ने रहाइश दी, मेरे अल्लाह ने कारोबार दिया, मेरे अल्लाह ने बीवी दी, मेरे अल्लाह ने औलाद दी। मेरा रब हर शय के ऊपर कादिर था। अगर आज तुम किसी दुख मुसीबत में मुब्तला हो तो याद कर लेना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाकया को। अपनी बीवी को सारा को साथ लेकर निकले थे, रास्ते में जा रहे थे, रास्ते के अंदर एक जालिम बादशाह का डेरा था, उसने अपने गुंडे छोड़े थे। जो काफिला गुजरे, खूबसूरत औरत हो मेरे पास पेश किया जाए, पहले मेरी हवस का निशाना बने, फिर आगे जाएगी। दो ही अफराद थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, नाल आपकी बीवी सारा थी। अम्मा सारा को पकड़ लिया, ले गए, बादशाह के पास पहुंच गए। उस जालिम ने गलत नीयत के साथ आपकी तरफ बढ़ना चाहा। अम्मा के हाथ उठे थे, दरवाजा बंद था, कोई दूसरा देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। इस मौके पर किसको पुकारा? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ऐ मेरे रब तू हर शय पे कादिर है। ज़ाहरी असबाब खत्म हो गए, ज़ाहरी दरवाजे बंद हो गए, ज़ाहरी मुसीबत हल करने वाले अफराद खत्म, तू हर शय पे कादिर है। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैया हाज़ल काफिर। सही बुखारी की रिवायत है, अम्मा सारा के हाथ उठे, अल्लाह इस काफिर को मेरे तक ना आने देना। हदीस के अल्फाज है, एक दम से जमीन पे गिरा, बेहोशी तारी होने लगी, अपनी एड़ियां जमीन पे रगड़ने लगा, तड़पने लगा, ऐसे महसूस हुआ जैसे मर जाएगा। अम्मा ने फिर हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा ला तुमितु, ऐ अल्लाह इसको मार ना देना, इसको मौत ना देना, अगर ये मर गया इसके हवारी मुझे नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे तूने मारा है। उस मुसीबत की घड़ी में कौन सुन रहा था? मेरा रब सुन रहा था। अम्मा समझती थी मेरा रब हर शय पे कादिर है, वो चाहे तो इसको जिंदा को, सेहतमंद को जमीन पे गिरा दे, वो मरते मरते को बचा दे, वो हर शय पे कादिर है। वो उठ गया, दोबारा आगे बढ़ने लगा, फिर दुआ हुई, अल्लाह इस जालिम को मेरे तक ना पहुंचने देना। वो दोबारा गिरा, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। 3 मर्तबा का वाकया करने के बाद वो समझ गया मैं इस तक पहुंच नहीं सकता। उसने फिर डरते डरते एक खादिमा इनको साथ दी, कहा बीबी इसको साथ ले जाना और बाहर जाकर भी मेरे खिलाफ कोई बददुआ ना करना। उसका नाम हाजरा था। अम्मा सारा वापस आई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा अम्मा तेरी इज्जत बच गई? ऐ मेरी बीवी सारा तेरी इज्जत बच गई? फरमाया अल्लाह ने मेरी इज्जत भी बचा ली और ये खादिमा भी दे दी। फरमाया पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ऐ अल्लाह तू हर शय पे कादिर है। उस वक्त फिर अम्मा सारा ने वो हाजरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे निकाह किया और सैयदा हाजरा के बतन से अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया, इसहाक अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आइंदा के सारे नबी अल्लाह ने उस नस्ल के अंदर पैदा करके रख दे, क्योंकि मेरा रब हर शय पे कादिर है। अगर वो रब चाहे तो आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा करे, ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करे, मूसा अलैहिस्सलाम को समंदर के अंदर 12 रास्ते निकाल दे, सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की बोलियां समझा दे, हवाओं को उनके ताबे कर दे। मेरा रब हर शय पे कादिर है। अगर आज तुम्हें पता चल जाए ये डॉक्टर बड़ा काबिल है, हर बीमार उससे शफा लेने के लिए जाता है, अल्लाह की कसम तेरी दुनिया का कोई मसला हो, तेरी जिंदगी का कोई मसला हो, जब तेरे दिलो दिमाग में ये बात बैठ जाएगी वो हर शय पे कादिर है। फिर हर मसले को लाके दुनिया के सामने न रख, अपनी हवास को, अपने हाथों को उसके सामने आके बिछा दे, अपने हाथों को फैला दे। हर शय पे कादिर कदीर मेरा अल्लाह है, उसके सामने अपने हर दुख को रख, वो तेरी हर चीज को पूरा करने पर कादिर है, कदीर है। जब ये तसव्वुर आ जाए ना, फिर इसको दुख सुना, उसको दुख सुना, इसके सामने बैठ, उसके सामने बैठ, कोई बात नहीं, अपने सारे दुख कभी जमा करके ना अल्लाह के सामने ले आया कर। मेरा अल्लाह तेरे हर दुख को दूर कर देगा, क्योंकि वो हर शय पर कादिर है। मेरे अल्लाह ताला की 5वीं और आखिरी सिफत जो आपको सुनाना चाहता हूँ वो है गफूर और गफर।
मेरा अल्लाह क्या है? गफूर है और गफ्फार है, बहुत मुआफ करने, बहुत मुआफ करने, इंतहा दर्जे का मुआफ करने वाला। जो उससे डर गया उसने उसको माफ कर दिया। यहाँ तक कि सही बुखारी की हदीस है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा अपने बच्चों को पूछता है आखिरी वक्त में, अय्यो अबिन आना, मैं कैसा बाप हूं? उन्होंने कहा, बाप नेमल अबू अंत, तेरे जैसा बाप दुनिया में कोई नहीं, तेरे जैसा बाप इस दुनिया में कोई नहीं। उसने कहा, बात सुनो मेरी, जब मैं मर जाऊं ना, मेरी मैयत को आग लगा दे। अब्बू तेरी मैयत को आग क्यों लगाए? तूने इतना प्यार किया, इतनी मोहब्बत की, इतना शफकत भरा जिंदगी का जमाना गुजारा, हम तेरी मैयत को आग क्यों लगाए? कहता है, बस सुन लो मेरी बात, जब मैं मर जाऊं मेरी मैयत को आग लगाओ, आग लगा के इसको राख बनाओ, सवा बनाओ। जब तेज आंधी आए तो आधी राख को हवा में उड़ा देना और आधी राख को पानी में बहा देना। लइन कदर अल्लाहु अलैया ला युअज़्ज़िबुनी ला युअज़्ज़िबु अहदम मिसला, अगर मेरे रब ने मुझे पकड़ लिया ना, फिर ऐसी सजा देगा कि दुनिया जहान में किसी को नहीं मिलेगी। बस मेरी तुम्हें ये वसीयत। बंदा फौत हुआ, उसकी मैयत को आग लगाई गई, सही बुखारी के लिए, फिर उसको राख बनाया गया, और वहां तो ये है कि उसकी हड्डियों को कूट कर भी राख बना दिया गया। हवा चली तो उड़ा दिया, पानी में बहा दिया। वो रब हर शय पे कादिर है। उसने हवाओं को हुक्म दिया, जर्रात इकट्ठे हुए, पानी को हुक्म दिया, जर्रात इकट्ठे हुए। मेरे रब ने सामने खड़ा कर पूछा, लिमा फ़अल्ता हाज़ा, बता तूने ऐसे क्यों किया? उसने क्या कहा था? मखाफतुका या रब, ऐ रब तेरे सामने खड़ा होने से डर गया। मैंने कहा, मैं तेरे सामने खड़ा होकर अपनी जिंदगी का जवाब नहीं दे सकती। मेरे रब ने कहा, डर गया था, जा मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर। मेरा रब गफूर और गफ्फार है, इस कदर माफ करने वाला। कौन नहीं जानता? 99 का कातिल 99 कत्ल किए, आ गया एक मौलवी के पास पूछने के लिए। और यहाँ एक बात बड़ी काबिल गौर है, बड़ी काबिल गौर। एक मौलवी के पास आया, मसला जानते हो ना? उसने कहा, मेरा रब मुझे माफ करेगा? उसने कहा, नहीं, एक का कातिल जन्नम में, तू 99 का कातिल। कितने बच्चे यतीम हुए होंगे, कितनी माओ ने अपने पल्लू उठा उठा के, झोलियां उठा उठा के बददुआएं दी होंगी, कितने बापों की कमरे बूढ़ी कमरे झुक गई होंगी। तेरे लिए माफी कैसे? कोई माफी। उसने कहा, नहीं। कहता नहीं, कहता नहीं, कहता नहीं, कहता नहीं, तो फिर तू भी नहीं। उसने उसको भी, उसने कहा, जब जाने ही जन्नम में है तो सोते पूरे करा। यहां से पता चला हर ऐरे गैरे से मसला पूछते, वरना तबाही तबाही। यहां एक बात कर देता हूं, वैसे मेरा इतना मिजाज नहीं है कि मौजू से बाहर जाऊं, लेकिन समझाने के लिए ये वाकया हमारे लिए इबरत है। आज कुछ लोग ना बंद कमरे में बैठकर, स्क्रीन पे बैठ के बड़ी ऊंची ऊंची छोड़ते हैं और दुनिया कहती वाह वाह वाह, जिसका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी है। ऐसे झूठ दुनिया में कभी नहीं सुना। 70 सच बोलता है, 30 झूठ बोल देता है। 80 सच बोलता है, 20 झूठ बोल देता है। हवाला बुखारी मुस्लिम का, और उसमें वो बात होती ही नहीं। 40 जगह पे है, 60 जगह पे नहीं। बहरहाल याद रखना, अगर कभी मौका मिला तो इस पर तफसीली बात करेंगे, या तुम्हें कोई मसला हो तो पूछ सकते। मैंने अपनी जिंदगी में जो जाहरी जिंदा फितनों में सबसे बड़ा फितना देखा है तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का। और जितने झूठ बोलते मैंने उसे सुना है, शायद दुनिया में मैंने किसी को नहीं सुना। लेकिन आवाम को पता नहीं चलता। क्यों? अगर आप किसी चीज के मैकेनिक है ना, तो आप उसकी तमाम ऊंच नीच को जानते हैं, जो आम बंदा नहीं जानता। हम चूंकि दीन को समझने समझाने वाले,
मुझे पता है कि तर्जमा कहाँ गलत करता है, तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है वाला कहाँ गलत देता है, तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है कि अपनी तरफ से अल्फाज कहाँ इजाफा करता है, तुम्हें नहीं पता। मुझे पता है कि हदीस के अंदर से दरमियान से अल्फाज कहाँ से खा जाता है, तुम्हें नहीं पता चलता। अवाम बेचारी सीधी सादी होती है, 2 वाले देखे, 4 वाले देखे, 6 वाले देखे, वाह 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 वाह, एदे वर्गा स्कॉलर दुनिया दे कोई नहीं, दुनिया का बदतरीन इंसान। बहरहाल मैं अपने मौजू की तरफ आता हूँ। उसने पूछा माफ हो जाएगा, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा नहीं तो फिर तुम ही। फिर वो गया किसी अच्छे आलिम के पास, कामयाबी अच्छे आलिम के पास। मैं ये नहीं कहता मुझसे पूछो, फुला से पूछो, अहले इल्म के पास जा जो मां। उसने कहा यार 100 का कातिल रब मुआफ कर देगा? उसने कहा 100 का कातिल। उसने कहा करेगा? कहा 100 का कातिल। उसने कहा करेगा। मेरा रब गफूर है, मेरा रब गफ्फार है, मेरा रब गफूरुर रहीम है, गफूरुन वदूद है, मेरा रब बहुत मेहरबान है, 100 के कातिल को माफ करेगा। उसने कहा पक्की बात है? कहता है पक्की है। कहता है कर देगा ना? कहता है मैंने कहा कर देगा, लेकिन एक बात है, अपने इस इलाके को छोड़ दे, तेरी यारी अच्छी नहीं, तेरी बैठक अच्छी नहीं, तेरी मजलिस अच्छी नहीं, तेरी दोस्ती अच्छी नहीं। अगर तू मान भी गया फिर वो तुझे खींच कर बुराई की तरफ ले जाएंगे। यहां से निकल, वहां पहुंच, अच्छे लोग हैं, कभी ताना नहीं देंगे, उनके पास चला जा, वो तेरे साथ ताउन करेंगे। इसने कहा ठीक है। घर से निकला, अभी चंद कदम निकला, आगे पहुंचा ही नहीं, वक्त आ गया। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाआ ला युअख्खर। वो नहीं देखता इसके बच्चे छोटे तो नहीं, वो नहीं देखता इसके वालिदैन बूढ़े तो नहीं, वो नहीं देखता इसने माफी मांगी है कि नहीं। वो इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाआ ला युअख्खर। मौत का फरिश्ता आया, रूह को खींचा, जन्नत के फरिश्ते आए, जहन्नम के फरिश्ते आए। मुझे तुझे किसने बताया? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं ये बंदा मारा है, जहन्नम के कहते हैं मारा है। आपस में बहस हुई, कहता है ये माफी मांगने लगा था इस वजह से जन्नत में। अरे मांगी तो नहीं ना, 100 का कातिल है, जहन्नम की गहराई में जाएगा। कहता है माफी मांगने लगा था। अरे मांगी तो नहीं ना। जरा बहस हुई, आसमान के रब ने कहा फरिश्ते जा जाके इनका फैसला कर दे। या रब तेरा इनका फैसला कैसे करूं? अगर तेरी रहमत को देखूं तो जिसका किनारा कोई नहीं, ये जन्नत में उछलता हुआ चला जाए, लेकिन 100 आदमियों के कत्ल को देखूं, कितनी माओ की आहें और सिसकियां निकली हैं, ये जहन्नम का अंगारा लगता है। यार अब कैसे फैसला करूं? कहा बस तू जाके उनको कह दे जमीन नाप लो, जिधर जमीन कम हुई बंदा उधर का। अब उस बेजान जमीन को किसने कहा था तू लंबी हो जा और तू सिमट जा? जिधर से निकला था वो थोड़ी थी, जिधर जाना था वो बोती थी। उसको थोड़ा किया, इसको कम किया, उसको ज्यादा किया, और फिर कहा नापने लगो। जिधर जा रहा था एक बलिष्ठ कम निकली, आसमान से आवाज आई मैंने इसको भी मुआफ कर दिया है। अभी रोया नहीं, अभी गिड़गिड़ाया नहीं, आंसू बहाए नहीं, हाथ उठाए नहीं, सिर्फ नीयत लेकर निकला था। मेरे अल्लाह का ये वादा है इज़ा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशिब्रिन, बंदे आ तो सही, तू एक बलिष्ठ आ मैं एक ज़िरा आऊंगा, तू एक ज़िरा आ मैं एक बा आऊंगा। मन अतानी यमशी, तू मेरी तरफ पैदल चल के तो आ, अतई तू हर वाला, मैं दौड़ कर आके तुझे अपना बना लूंगा। मैं रब तेरे इंतजार में। आखिरी हदीस है, क़यामत के दिन मेरे रब एक बंदे को बुला के, हदीस में अल्लाह मोहब्बत के साथ, जिस तरह यार दोस्त अपने दोस्त के साथ कंधे पे कंधा रख के, अपना बाजू रख के मोहब्बत की और खास खुफिया बात करता है ना, अल्लाह ताला बंदे को बुला के ना याज़ाउ कन्फ़उ अलैहि, अपना पहलू उसकी तरफ बढ़ाकर करीब करके कहेंगे जरा देख तेरा नामा अमाल है। जी मेरा नामा अमाल। सफ़ा खोलेंगे, फालता कज़ा ए गुनाह कीता ही, अगले सफ़े फालता कज़ा ये किया है, अगले सफ़े फालता कज़ा ये किया है। मेरे रब उसको सारा नामा अमाल दे, ए कीता है, ए कीता है, जहाँ रब किया है। मेरा रब पूछेंगे बता अब क्या होगा तेरे से? नदामत से चेहरा झुक जाएगा। या रब इंसान था हो गए। फरमाया सतरतुहा लका फिद दुनिया वाना अस्तुरुहा लकल यौम। बंदे
मैंने दुनिया में तेरे गुनाहों पे पर्दे डाले, तू परेशान मत हो कि अब सारी इंसानियत के सामने तेरे राज खोल दूंगा। नहीं, मैंने तो दुनिया में तेरे राज नहीं खोले, जब दुनिया में पर्दे थे आज भी पर्दे डाल के जा, मैंने तुझे आज भी माफ कर दिया है। मेरा अल्लाह गफूर है, गफ्फार है, उसकी सिफात को समझो। खुदारा अपने बच्चों में बैठकर मेरे अल्लाह की अजमत के तज़किरे करो, बच्चों से अल्लाह के नाम सुनो, उनको अल्लाह के नाम सुनाओ, उनके माने सुनो, उनके माने सुनाओ। 99 नाम अगर आपने अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को याद करवा दिए, तेरे बच्चे को दुनिया की कोई किताब याद हो या ना याद हो, अगर मेरे रब के नाम सही याद हो गए, तू भी कामयाब है, तेरी औलाद भी कामयाब है। और अगर ना याद करवा सके तो तेरी और मेरी नाकामी हमारे सामने है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी इस्लाह करने और अल्लाह ताला की पहचान और अल्लाह ताला से गहरा ताल्लुक रखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।